Good morning, students. This is science, and this we were in chapter number 3. And yesterday I have discussed about the different types of clothes. So these are the different types of clothes. In school we wear uniform. In home we have another set of clothes. In party we wear new uniforms, I mean new dresses, and for the bedtime we have नाइट ड्रेसेस, राइट. सो अलग अलग प्रोफेशन यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि प्रोफेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है. तो जैसे पुलिस मैन की अलग वर्दी होती है, डॉक्टर का अलग होता है, लॉयर का अलग होता है, सोल्जर का अलग होता है, पायलट का अलग होता है. तो इनके कपड़ों से ही हम इनके प्रोफेशन को जान सकते हैं, मतलब इनके काम को जान सकते हैं. समझ में आ गया. तो ये कपड़े हमें इनके काम के बारे में बताते हैं. यहाँ पे मैंने बताया था कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग कपड़े हैं. जैसे केरला का दिख रहा होगा, साड़ी कॉटन चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. बंगाल मेनली साड़ी है. कश्मीर में देखोगे कि बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहने जाते हैं, वुलन कपड़े. क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. तो ये क्लाइमेट की वजह से, मतलब जिस तरह का वहाँ पे मौसम होता है, जिस स्टेट में जिस तरह का मौसम है उसी स्टेट में वैसे कपड़े पहने जाते हैं. समझ में आ गया. नाउ वी शुड डिस्कस टुडे फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. मतलब कपड़े बनते किस चीज़ से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो फाइबर क्या होता है? छोटे छोटे रेशे होते हैं, धागे जिसे बोलते हैं. आप 3-4 धागों को मिलाकर अगर उसको अच्छे से बुनाई करेंगे तब जाकर एक कपड़ा बनता है. जैसे ऊन से आप पूरा बुनाई करते हैं तो वो पूरा एक स्वेटर तैयार हो जाता है ना. तो वो फाइबर कहलाता है. तो छोटे छोटे जो लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं उन्हीं को बोल देते हैं फाइबर, जैसे धागे, ठीक है. क्लोथ्स आर मेड ऑफ थिन लॉन्ग थ्रेड नोन एज फाइबर्स. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. जो कपड़े बने होते हैं वो पतले से धागे के बने होते हैं, लंबे धागे, उनको बोलते हैं फाइबर. और फाइबर नेचुरल और मैन मेड कहलाते हैं, ठीक है. ये हमें नेचुरली भी मिलते हैं और हम खुद बनाते भी हैं. नेचुरली मतलब जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में पहले पढ़ लेंगे. Fibers obtained from plants and animals are known as natural fibers. We get cotton, jute and linen from plants. जो भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है. नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहा है. तो नेचर से हमें प्लांट्स और एनिमल्स नेचर से ही हैं, तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी हमें फाइबर ऑब्टेन होते हैं उनको बोल देते हैं नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हैं कॉटन, जूट, लिनन, ठीक है. ये 3 एग्जाम्पल हैं नेचुरल फाइबर के. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. देखा होगा कॉटन का एक पेड़ बना होता है, उसमें क्या होता है, बर्ड्स में जो फ्लावर उगता है उसमें कॉटन भरे होते हैं, ठीक है. वो सीड अपने आप क्रैक होता है तो उसके अंदर से कॉटन निकलता है. आप गूगल करके भी देखेंगे तो कॉटन का प्लांट आपको दिखेगा, तो उसमें छोटे छोटे फ्लावर की जगह वो कॉटन उगते हैं. तो कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट्स. जूट कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से, ठीक है. लिनन कहाँ से मिलता है? लिनन प्लांट कुछ नहीं होता है, फ्लैक्स प्लांट होता है, ठीक है. तो लिनन कहाँ से मिलता है आपको? फ्लैक्स प्लांट से. इसका ये याद रखिएगा, कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है और लिनन फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, ठीक है. वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आपको वुल और सिल्क, वुल जो शीप से मिलता है, शीप पता है ना, भेड़िया तो फॉक्स है. तो भेड़ जो होते हैं, बहुत देखा होगा पहाड़ी इलाकों में भेड़ चराते हैं ना. तो वो भेड़ों का क्या करते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनसे वो वूल निकालते हैं, ठीक है. आप जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, वो ज़्यादातर शीप से के बाल से बने होते हैं और गोट के बाल से बने होते हैं, बकरी के, ठीक है. तो वूल कहाँ से मिल रहा है आपको? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट. वुल हमें शीप और गोट से मिल जाता है, शीप के बालों से.
और गोट के बालों से, और सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ अ सिल्क वॉर्म। अब हम सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, वो चैप्टर के 6 चैप्टर में है आई थिंक। तो उसके बारे में हम जब कुकून्स पढ़ेंगे, सिल्क वॉर्म पढ़ेंगे, तब पता करेंगे। सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा है, बस इतना ध्यान रखिए। वो कीड़ा क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को उसमें बंद कर लेता है एक थ्रेड में, ठीक है। वही थ्रेड कुकून कहलाता है। वही थ्रेड क्या कहलाता है, कुकून कहलाता है। और उसी कुकून का यूज़ हम सिल्क बनाने में काम कर लेते हैं। समझ में आ गया? सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा है जो आगे जाके बटरफ्लाई बनता है। समझ में आ गया? कैटरपिलर जिसे बोलते हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आपको समझ में आ ही गया होगा। सिंथेटिक मतलब दूसरा नाम इसका है मैन मेड। 2 तरीके के फाइबर हैं, एक नेचुरल, एक मैन मेड। मैन मेड को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, उसका नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। Fibers that are not obtained naturally and are made by man are called synthetic fibers और man-made fibers। जो फाइबर नेचुरली नहीं मिलते हैं और आदमी उसे बनाते हैं, जैसे हम लोग मशीन के थ्रू बनाते हैं, उसे बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे नायलॉन, एक मिनट, जैसे नायलॉन दिख रहा होगा, पॉलिएस्टर, रेयॉन, लिक्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इनके जो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं आपके नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड लिक्रा, ठीक है। ये चारों आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। और सिंथेटिक फाइबर और क्लॉथ आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है, ईजिली फटते नहीं हैं और ये बहुत दिनों तक चलते हैं। इट इज़ स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल मतलब होता है आप इलास्टिक होती है उसमें। जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे सॉक्स को, खास तौर पे सॉक्स को अगर आप खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, फिर अपने आप छोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी आपकी स्ट्रेचेबल जीन्स भी आती है ना। तो वो क्या है, सब ये सब मैन मेड फाइबर्स ही हैं। रिंकल फ्री, रिंकल फ्री मतलब सिकुड़न। जैसे आप पेज को ऐसे मोड़ देते हैं तो उसमें सिकुड़न आ जाती है ना। ऐसी कपड़ों को जब मोड़ देते हैं तो उसमें सिकुड़न आ जाती है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें सिकुड़न नहीं आती है। समझ में आ गया? तो रिंकल फ्री का रिंकल मतलब होता है सिकुड़न, ठीक है। एंड वाटर प्रूफ। और कुछ कुछ आपके मैन मेड फाइबर जैसे रेनकोट हो गया, ठीक है, वो वाटर प्रूफ भी होते हैं। वाटर प्रूफ मतलब जो पानी से गीला नहीं होते, ठीक है। ये था आज आपका नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर के बारे में, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे केयर ऑफ क्लोथ्स, कैसे केयर की जाती है कपड़ों की। और इसमें कम ही है आपका कीवर्ड और समरी। तो कीवर्ड और समरी आप आज ही के आज होमवर्क पे करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।